हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 1, इसकी विषय सामग्री क्या है, इसकी प्रकृति या स्वभाव क्या है और अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाया गया है। इसकी विषय सामग्री, प्रकृति और सीमाएं। इसकी विषय सामग्री को पुनः 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, धन संबंधी विचार, कल्याणवादी विचार और दुर्लभता संबंधी विचार। प्रकृति को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। ये विज्ञान है, कला है अथवा आर्थिक नीति है। विज्ञान है तो ये कैसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है। विषय सामग्री। धन संबंधी विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना और इनके सारे सिद्धांत धन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, तथा इन्होंने एक धन की ही कल्पना को प्रमुख स्थान दिया। दूसरी विचारधारा के अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल हैं। इन्होंने कल्याणवादी विचारधारा को जन्म दिया। इनके अनुसार धन की अपेक्षा मानव कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है और इन्होंने एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना की। दुर्लभता संबंधी विचारधारा प्रोफेसर रॉबिन्स की देन है। इनके अनुसार सीमित साधनों के बीच असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही चुनाव की समस्या पर बल देना पड़ता है, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं बहुत असीमित होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन बहुत ही सीमित होते हैं। चौथी, विकास केंद्रित विचारधारा जो प्रोफेसर सैमुअलसन की देन है। इन्होंने सीमित साधनों के वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों पर बल दिया। पुनः अर्थशास्त्र को 5 विभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उपभोग। उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है, क्योंकि इससे ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बिना उपभोग के मानव जीवन संभव ही नहीं है। उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता के द्वारा ही उपभोग होता है, अर्थात सभी मानव जाति ही उपभोक्ता है। नेक्स्ट, उत्पादन। उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें उत्पादन के प्रमुख विभागों भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन की विशेषताओं एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के 5 प्रमुख सहायक साधन होते हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन, क्योंकि इन साधनों के बिना उत्पादन संभव नहीं है। विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? साधारण भाषा में विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। अर्थशास्त्र के शब्दों में वस्तुओं के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। इस विभाग में कीमत निर्धारण, बाजार की समस्या, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा तथा व्यापार संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, वितरण। साधारण भाषा में वितरण का अर्थ होता है बांटना। यहाँ राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना कैसे हो तथा लगान, मजदूरी, ब्याज लाभ आदि के लिए बनाए गए सिद्धांतों का भी अध्ययन इस विभाग के अंतर्गत किया जाता है। राजस्व। राजस्व का तात्पर्य है राजा की आय। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा से तात्पर्य सरकार की आय से है। सरकार की आय कैसे हो? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों तथा घाटे की वित्त व्यवस्था
तथा प्रशुल्क नीति आदि महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको आज का चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें।